बट नेक्स्ट जो विजिट होगा हॉर्नबिल का जब भी होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, बट आई जस्ट रियली वांटेड टू, मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को मूव करना पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये नहीं लेकर गया। जितना छोटा उतना ईजी, राइट। फर्स्ट वीडियो कैमरा फॉर प्रोफेशनल एंड पैशन प्रोजेक्ट्स। मगर जितने भी कैमराज यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट पता है क्या है? ये यूज़ करा, फिर ये यूज़ करा, जो कि मैंने हॉर्नबिल में भी पहना था ना। मैसिव कल्चरल इवेंट आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। ये स्नीकर्स ना, मतलब वो स्नीकर्स हैं जो, हाउ कैन वी फॉरगेट this bad boy? And this one, this is Puma and the Hundreds collaboration. Let's not talk about Jordans, please. And what I feel till now about Nagaland. What is up everybody, this is your boy Gaurav Karki and welcome back to yet another vlog. How are you guys doing? It's good to see your smiling faces. The biggest mistake that I did when I went to Hornbill was not taking one thing, and that is this. I'm not talking about the camera. Camera I took, but ये जो है ना tripod, ये मैं लेकर नहीं गया था. First of all, it's so easy, but इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा common है. So let's say कि आई एम व्लॉगिंग लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद इट्स सो ईजी टू मूव इट लाइक दिस। नो, आई वॉज नॉट यूजिंग दिस कैमरा उस टाइम पे मैं ये वाला कैमरा यूज़ करता था, बड़ा वाला, और इससे डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है वो ये वाला कैमरा। सो इट्स ईजी टू मूव, मतलब ऐसे और ऐसे। आई मीन लुक एट दिस, जितना छोटा उतना ईजी, राइट। बट जो बड़े कैमराज हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को मूव करना पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये नहीं लेकर गया। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइज सो यू गाइज विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक। हाँ, दैट्स अबाउट इट यार। मतलब ये इट्स सो हैंडी। लुक आई शो यू लाइव। मूव कर दिया फटाफट, फिर इस तरफ घुमाया, फिर से उस तरफ मूव कर दिया। तो ये एक मिस्टेक था जो कि आई लर्नड एंड आई डिड दिस, सो यू डोंट हैव टू डू इट। एंड ऑल्सो गाइज मैं सोच रहा था कि ये वाला कैमरा मैं कम्प्लीटली आउटडोर शूट के लिए यूज़ करूँगा, सिंस द साइज इज़ ऑल्सो इट्स स्मॉल। और प्लस एक और बेनिफिट है इसके साथ, अगर मैं ये ट्राइपॉड यूज़ भी नहीं करता तो स्क्रीन जो है टच स्क्रीन नहीं है, सो आई कैन यूज़ इट, आई कैन होल्ड इट लाइक दिस फटाफट करने के लिए ना। अगर मैं कभी भूल जाता हूँ ट्राइपॉड तो, बट मोस्टली आई थिंक आई एम गोना यूज़, आई हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ कीपिंग द ट्राइपॉड ऑल्सो विद द कैमरा। कैमरा इज़ नाइस though. Sony a6300, my first video camera for प्रोफेशनल एंड पैशन प्रोजेक्ट्स। मगर जितने भी कैमराज यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट पता है क्या है? ये यूज़ करा, फिर ये यूज़ करा, सबसे बेस्ट है फ़ोन। मतलब क्वालिटी भी इट्स नाइस ओनली, इट्स आई मीन इट्स नॉट दैट बैड, बट मी बीइंग मी, आई मीन आई फील लाइक कि कुछ व्लॉग्स जो हैं मेरे, वो मेरा आउटर पर्सनैलिटी को फुलफ़िल करने के लिए और कुछ मेरे सोल को फुलफ़िल करने के लिए, एज इन एक गुड क्वालिटी। आई मीन द इंट्रो यू जस्ट सॉ इन दिस व्लॉग का, दैट्स लाइक फुलफिलिंग माई सोल। दैट्स वाई आई ऑलवेज मैंशन कि फ्रॉम दिस चैनल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज सिनेमैटिक एज वेल एज व्लॉग। Everybody wants to know like what all sneaker collection I have, but मैं सारे के सारे तो नहीं दिखा रहा, बट मैं इसमें वो दिखा रहा हूँ जो मैंने हॉर्नबिल में पहना था, जो कि ठीक है। Memory card got full, so let's do this one more time. Apart from that, I wanted to share a sneaker thing a little bit with you guys, since I'm seeing like lot of comments कि आपके पास क्या collections है वो दिखाओ। So there is no sneaker collection as such. आई मीन पहले हुआ करता था, बहुत शौक था, बट अभी काफ़ी कम हो गया टाइम के साथ साथ। और ये सब मतलब पुराने हैं, मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फ्रेश लिया है, बट कुछ ऐसे जो कि पुराने हैं बट अभी तक अनयूज्ड है, डेड स्टॉक है, जो कि मैंने पहना ही नहीं। लेट मी शो यू द वन ऑफ माई फेवरेट, जो कि मैंने हॉर्नबिल में भी पहना था, विच इज़ दिस वन। थोड़े से गंदे हैं। सो दीज आर चक टेलर्स। इसका सोल मोटा वाला है, पहले एक आता था ना जो कि बहुत पतले वाला सोल का, मतलब शायद अभी भी है वो, बट या दिस इज़ नॉट द ओजी वन, बट स्टिल इट्स फाइन। थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन में चेंज हुआ है इसका,
ये पहले पूरा का पूरा वाइट होता था, सो थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज हुआ है, अभी इसमें ब्लैक कर दिया है। और हाँ, आई लव दीज। ये स्नीकर्स ना, मतलब वो स्नीकर्स हैं जो कि ये गंदे होने के बाद भी अच्छे ही दिखते हैं। मतलब आप कुछ भी आउटफिट पहन लो, फॉर्मल, कैजुअल, स्ट्रीट वेयर, व्हाटएवर यू वेयर, दिस स्नीकर विल गो विद ऑल। सो हाँ, आई लव दिस। और ये भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिया। मेरा फर्स्ट कॉन्वर्स जो था वो मैंने नेपाल में लिया था, 2013 2014 में लिया था। और वो मैंने कॉन्वर्स लिया था रेड कलर में। ये वाला हाई टॉप है, वो लो था। इंडिया में तो आया भी नहीं था, वो नेपाल में था उस टाइम पे मैं। सो आई वेंट टू नेपाल विद माई फादर फॉर लाइक कितना 1 मंथ के लिए शायद। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस बैड बॉय इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्नीकर्स। दिस बाय द वे यू विल नॉट गेट राइट नाउ एनीवेयर, ठीक है। इट्स आई मीन अब्रॉड में तो मिल जाएगा, बट इंडिया में इट्स वेरी हार्ड टू गेट। यस, दिस इज़ ओल्ड स्कूल एंड दिस आई बॉट 5 years बैक, 4-5 years बैक। अभी तक डेड स्टॉक है, मैंने नहीं पहना, एक भी बार नहीं पहना। स्मेल्स फ्रेश। ब्लेजर्स, love these also. These I'm not gonna say, if you know, you know. And this one, this is Puma and the Hundreds collaboration. This is also a very old shoe and still dead stock. मैंने अभी तक नहीं पहना है इसको भी। And these are not for sale. These are my personal collections. So please do not ask me for the prices. Okay, that's enough for now. Let's not talk about Jordans, please. I mean, जो भी कलेक्शंस हैं, ये सब कुछ जो मैंने आपको दिखाया अभी, तो मगर इसके अलावा मैं सिर्फ 2 ही शूज़ पहनता हूँ जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं। एक तो प्यूमा राल्फ सैमसन प्यूमा राल्फ सैमसन एंड द अदर वन इज़ ऑस्वीगो का सोल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जॉर्डन्स तो नहीं, बस की नहीं है, स्पेशली शूज़ में ना, क्योंकि फुल डे मुझे खड़ा रहना पड़ता है। जॉर्डन्स इवेंट के लिए सही है, पार्टीज़ के लिए सही है, जहाँ पर आप सिर्फ 2 hours या 3 hours के लिए पहन सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट्स कंफर्टेबल, इट्स नॉट कंफर्टेबल यार। जॉर्डन्स आर नॉट कंफर्टेबल। सुपरस्टार था मेरे पास, वो भी बहुत कंफर्टेबल था, बट आई फील सम शूज़ आर लाइक कि यू हैव टू ब्रेक इनटू दैट। मतलब कुछ टाइम के बाद आप उसको पहनते रहते हो ना, फिर उसके बाद वो कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट शुरू में नहीं हो पाते। जैसे अभी ये कॉन्वर्स है जो मैंने हॉर्नबिल में पहना था। कॉन्वर्स मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि ये फ्रेश है अभी, तो अगर मैं इनको अगर मैं रेगुलर पहनता रहूँगा, सो सिंस द कुशन इज़ ऑल्सो इट्स थिक, हाँ दैट्स व्हाई। एंड व्हाई आर वी टॉकिंग सो मच अबाउट शूज़? दीज स्नीकर्स इट्स मेड मी फील कंफर्टेबल, बट रियल कंफर्ट जो एक ऑथेंटिक कंफर्ट होता है, दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस। आई मिस नागालैंड। ऑल्सो आई फील लाइक आई हैव नॉट कवर्ड हॉर्नबिल, आई हैव नॉट फिल्म्ड एक्चुअली हॉर्नबिल प्रॉपरली। मतलब इतना कुछ था ना वहाँ पे यार हॉर्नबिल के अंदर। व्हेन आई थिंक अबाउट दैट प्लेस, हॉर्नबिल में जो भी हम लोगों ने देखा कल्चरली, और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना बड़ा, इतना मैसिव कल्चरल इवेंट आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। बट नेक्स्ट जो विज़िट होगा हॉर्नबिल का, जब भी होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, बट आई जस्ट रियली वांटेड टू गो अगेन एंड cover it like properly. I need a full day to shoot that place, that culture, that outfit, those sounds. So much to cover. कुछ चीज़ें जो कि मेरे साथ वो शायद लाइफ टाइम रहने वाली हैं, और if not lifetime then it's for a very long time, it's gonna stuck with me. वो जगह जब हम ज़ुले के जा रहे थे, तो वहाँ पर एक फ्री जो शॉप जो था, इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट कि आपने वेजीज या कुछ भी सामान वहाँ पे रखा हुआ है, और प्लस देयर इज़ नो शॉपकीपर। इफ़ यू आर टेकिंग द स्टफ देन यू हैव टू कीप सम मनी। एंड वो जो फ़ोन जो रखा हुआ था ना वहाँ पर बूथ में, आगे जाके नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे फैसिलिटी के लिए रखा हुआ था कि कोई भी ट्रैवलर हो या फिर लोकल पर्सन हो वहाँ का। सो एक वो है, और एक सेकेंड है खोनोमा मैंने प्रॉपरली कवर करा, but still I wanted to go there without camera, no camera. I just wanted to be with the guide and listen the story, like proper stories. क्योंकि last time जब मैं गया था मैंने सुना, but I was in my own zone. मतलब वो लोग आगे थे और मैं पीछे था, शूट कर रहा था अकेले। That village was it's incredible itself. I mean, someone commented and said that
It's like a Ghibli, and it is actually look like a Ghibli. Today's vlog was थोड़ा सा conversation हो गया, थोड़ा सा personal meetup type का हो गया, let's talk type का. But anyway, sometime it's I think it's fine to talk about what has happened before and what was my experience and what I feel till now about Nagaland. But anyway, let's end this vlog here. And if you like this video, please hit the like button, subscribe, share with your friends, family, and your loved ones. It's the ritual, guys. And I will see you in the next one. Peace. Bye bye.